नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर के अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप आए हैं, वहां रहने वाले भारतीयों पर नई नई तरह की मुसीबत आ ही रही है। अब एक ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन चेकमेट। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है, 30 भारतीयों को आप कह सकते हैं कि गिरफ्तार किया गया है। ये 30 ड्राइवर हैं। आखिर क्यों ऐसा किया गया है, इसको विस्तार से समझेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप के निशाने पर लगातार भारतीय क्यों आते जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि ट्रंप ने बहुत सारे भारत के लोगों को जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे, जिनके पास वीजा नहीं था, उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अमानवीय व्यवहार करते हुए भेजा था। अगर आपको ये तस्वीर ध्यान हो तो आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे और जो एयरफोर्स का जहाज है उससे भेजा गया था, सिविलियन से नहीं। तो ये बात में ध्यान रखना है। जबकि कई देशों के जो नागरिक अवैध तौर पर रह रहे थे, उनको आप कह सकते हैं कि हाथ भी नहीं बंधा था और बहुत ससम्मान वापस कर दिया गया था, रिपोर्ट किया गया था कि निर्वासित करिए, आपके नागरिक हमारे यहाँ अवैध तरीके से पहुंच गए हैं, इनको आप रखिए। ये बात समझ में आती है, लेकिन भारतीयों के साथ अलग तरह का व्यवहार वहां पर अब किया जा रहा है। अब जरा विस्तार से इन सब चीजों को समझते हैं। अमेरिका के सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग, इसने एरिजोना के यूमा सेंटर में ऑपरेशन चेकमेट नामक विशेष अभियान चलाया और इसके अंतर्गत अवैध रूप से बहुत सारे लोग जो वहां पर रह रहे थे, उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई। अब इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो तकरीबन 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 36 लोग भारी व्यावसायिक ट्रक चला रहे थे और उसमें से अगर देखा जाए तो 30 भारतीय नागरिक हैं। यानी कि अधिकांशतः देखा जाए तो भारतीय नागरिक ही हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ अमेरिकी आप्रजनन कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और उन्हें डिपोर्ट किए जाने की भी संभावना है। ये बता दिया जा रहा है कि उन्हें जल्द ही संभव है कि वहां से अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि ऑपरेशन चेकमेट क्या है। देखिए, चर्चा में रहा है, संभव है किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है टर्मिनोलॉजी, इसको ध्यान रखिए। ये है क्या? दरअसल यह अमेरिकी सीमा गश्ती बल द्वारा चलाया गया एक लक्षित प्रवर्तन अभियान है। कहने का तात्पर्य ऐसे समझिए कि एक गश्ती बल के द्वारा, सीमा गश्ती बल के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य टारगेट क्या था कि जो अवैध लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, खास करके व्यावसायिक कार्य में अमेरिका में आकर के लिप्त है, उनको टारगेट करके पकड़ना, जिसके अंतर्गत 52 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। अब यह अभियान जो है 11 से 15 मई के बीच एरिजोना के यूमा सेक्टर में संचालित किया गया था, जिसको लेकर के अब जानकारी खुल करके सामने आया है कि इसमें से 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। यहां पर अवैध रूप से जो अमेरिका में रह रहे व्यक्ति की पहचान करना और उन्हें कानून के दायरे में लाना है। विशेष रूप से ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जो वाणिज्यिक वाहन यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल जो है उसका संचालन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, उसके ड्राइवर है। इसके अंतर्गत जैसा कहा कि 52 अवैध प्रवासी, 36 व्यक्ति जो है ट्रक चालक के रूप में और 30 भारतीय नागरिक इसमें हैं। अन्य कुछ गिरफ्तार व्यक्ति जो है मेक्सिको, अल सल्वाडोर और रूस वगैरह के नागरिक हैं। कई व्यक्तियों के पास अमेरिकी राज्यों द्वारा जारी वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस थे, जबकि बहुतों के पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। अब यहाँ पर अमेरिका प्रशासन की कुछ चिंताएं भी इन सब चीजों को लेकर के है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अवैध रूप से जो व्यक्ति रह रहे हैं और भारी व्यावसायिक वाहन का वो संचालन भी कर रहे हैं, तो वह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उसे अमेरिकी प्रशासन जोखिम मानती है। वहां के ये ऑफिसर का कहना है कि अयोग्य और अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित चालक अगर नहीं हमारे पास आते मतलब रहेंगे और अयोग्य तरीके से चलाएंगे तो सड़क दुर्घटना आगे चल करके ये बढ़ेगा। और हाल के वर्षों में देखा जा रहा है कि भारतीय मूल के बहुत सारे ट्रक ड्राइवर जो है वहां पर गए हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और अमेरिका में इस वजह से रोड एक्सीडेंट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के हाल ही में नीतिगत कुछ परिवर्तन किया गया। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक सख्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जा रही है, यानी कि बड़े वाहन, भारी वाहन जो ट्रक वगैरह चलाया जाता है उसको लेकर के। इसमें संघीय परिवहन नीतियों में बदलाव कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि केवल पात्र और कानूनी रूप से जो अधिकृत व्यक्ति हैं वही व्यावसायिक वाहन चला सकते हैं। इसके अलावा आव्रजन नियम और सड़क सुरक्षा मानक का बेहतर अनुपालन करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को भारत के नजरिए से समझें तो भारतीय प्रवासियों के बीच कानून, आव्रजन और रोजगार प्रक्रियाओं के पालन की आवश्यकता को रेखांकित भी कर रहा है।
हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है कि ट्रंप प्रशासन लगातार जानबूझकर के मनमाने तरीके से कुछ भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, इस बात में सच्चाई है कि बहुत सारे के पास ड्राइविंग लाइसेंस या कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और कुछ के बारे में कहा जा रहा है कि उनको टारगेट भी किया जा रहा है। यानी कि भारत की चिंता दोनों ही स्थिति में बनी हुई है। अवैध प्रवासन और फर्जी दस्तावेज के उपयोग से संबंधित चुनौती पर भारत और अमेरिका सहयोग की आवश्यकता को बता रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन के द्वारा बार बार जो है भारत को ये जानकारी दी जा रही है कि इस तरह की घटनाएं भारतीय नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि भारतीय नागरिक वैध वीजा के जरिए अमेरिका नहीं पहुंच रहे हैं। अब भारत के लिए अपने आप में ये परेशानी की बात यह है कि आखिर इन लोगों को अवैध वीजा कौन बना करके दे रहा है, कौन सा ऐसा सिंडिकेट नेटवर्क है जो भारत में ये काम करता है और यहां से कोशिश करता है कि लोगों को अमेरिका भेजे। और जब ये रिपोर्ट्स वगैरह होता है तो निश्चित तौर पर भारत की किरकिरी भी होती है। इससे पहले भी यूएस के एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर जिस तरह से मैंने चर्चा किया था, इस विमान से भेजा गया था। अब बात यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि ठीक है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके नियम कानून को नहीं माना, अवैध वीजा या वीजा ना हो इस आधार पर गया था, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर गया था। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, निर्वासन किया जाता है, विभिन्न देशों के द्वारा किया जाता है दुनिया भर में, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल के जैसे उनको क्यों टारगेट किया जाए और खास करके ये भारत के नागरिकों के साथ ही किया गया, क्योंकि भारत के नागरिकों का देखा जाए तो हाथ पैर तक बंधा रहा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के निश्चित तौर पर प्रश्न उठे और जो पिछले कुछ समय में भारत अमेरिका का संबंध रहा है, ट्रंप की जो आप कह सकते हैं भारत को लेकर के अप्रोच रहा है, वह निश्चित तौर में चिंता में डाल रहा है। अब जरा इतने सारे बात कर रहे हैं तो अमेरिकी आव्रजन कानून को लेकर के चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत यह निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति अमेरिका में प्रवेश कर सकता है और कितने समय तक अमेरिका में रह सकता है या अमेरिका में काम कर सकता है या फिर ग्रीन कार्ड वो प्राप्त कर सकता है या नहीं। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का कह सकते हैं कि एक तरह से जिसको भी ग्रीन कार्ड वहां मिल जाता है वह अस्थायी निवासी ही हो सकता है अथवा आगे चल करके क्या वो नागरिकता भी हासिल कर सकता है। ये सारी बातें जो है यहाँ पर अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत आता है। अब इसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, जिसके अंतर्गत कहा गया है इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट यानी कि INA 1952 अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था का एक मुख्य कानून है। यह वीजा, प्रवास या शरण, नागरिकता और निर्वासन इससे संबंधित नियमों को कंट्रोल करने का देखने का काम करता है। अमेरिका में बिना वैध वीजा, निवास अनुमति या कार्य अनुमति के रहना और काम करना कानून का उल्लंघन माना जाता है और इसीलिए अमेरिकी जो प्रशासन है वह कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर देखा जाए तो अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 भारतीय नागरिकों के साथ यही किया जाएगा। इससे पहले भी पिछले साल हुआ था। अब यहाँ पर एक प्रश्न वही बनता है कि रोजगार देने वाले जो नियोक्ता हैं उनको भी कर्मचारियों की कानून कार्य योग्यता की जांच करनी होती है। तो क्या ये जो नियोक्ता है, काम करने देने वाले लोग, ये चेकिंग नहीं कर रहे हैं या ये भी उस सिंडिकेट का एक बड़ा हिस्सा है? क्या इनको कम कीमत पर वहां एम्प्लॉय मिल जा रहा है और इस वजह से ये धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं? कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब ये मसला जो है केवल अगर देखा जाए कि अवैध प्रवासी का नहीं रहा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का हो चुका है, सीमा सुरक्षा का हो चुका है, श्रम बाजार की सुरक्षा का हो चुका है। और इसीलिए भारत अमेरिका के बीच अब एक मुद्दा यह भी बनेगा आगे चल करके, क्योंकि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर के विवाद भी रहा है और इस चीज को लेकर के अब बातचीत आगे बढ़ सकता है कि भारत के लोग अधिकांशतः किस तरह से अवैध तरीके से अमेरिका जा रहे हैं और भारत सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन चेकमेट, यह अमेरिका का अवैध प्रवासन और सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। लेकिन अगर इसको दोनों देशों के स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल करती है। यहां पर एक प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन चेकमेट किस देश द्वारा संचालित एक प्रवर्तन अभियान है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार उन तमाम लोगों को धरपकड़ करने में विफल हो रही है जो इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके लोगों को अमेरिका या दूसरे देश भेजते हैं? आप अपने जवाब तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।